हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके बारे में आज जानेंगे। पिछला जितने भी क्लास हो उसमें हम इम्पोर्टेंस फार्मूला और जो चैप्टर में पढ़ना था 8.1 में सारे क्वेश्चन हो किया। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर बच्चों तक शेयर नहीं किए तो जरूर जाकर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं जो है सबका क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जो 8.2 में क्या क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, हमसे क्या पूछ रहा है, मान निकालने के लिए। क्या पूछ रहा है? मान निकालने के लिए। देखिए पहला जो लेक्चर हुआ था, पहला लेक्चर में कुछ इंग्लिश का पोर्शन आ गया था, तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज जो है हिंदी में आपको मैं लाया हूँ। ठीक है ना, हिंदी में ही सब क्वेश्चन रहेगा, आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो निम्नलिखित में से मान निकालना, मान किसका इसका निकालना है। तो साइन 60 डिग्री, साइन कॉस कॉस डिग्री, इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके पास सबका मान निकालना। सबका मान बैठाते हुए हम टी रेशियो बताए थे, या किसी का साइन 30 डिग्री का मान, हर चीज़ को निकालने के लिए मैं आपको बताया था। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, उत्तर का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जिसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री सबका मान पुट कर देना है। पुट करने के बाद सबको ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। जब आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद वन जो मान आएगा, ये सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, वही कर देंगे। इसका भी √3/2 होता है कॉस 60। आप फार्मूला नहीं याद किए हैं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, मान निकालना था आपको, कोई बड़ा चीज़ नहीं करना है इसमें, छोटा सा बात है। आपको सिर्फ जो है जितने भी 30 डिग्री का मान होगा, 45 डिग्री का मान होगा, आपका जो जितने भी पीछे हम वीडियो में लेक्चर दे दिया हूँ, ठीक है, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। 30 डिग्री का मान होगा, 45 डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री का मान होगा, 90 डिग्री का मान होगा, साइन में, कॉस में, टेन में, सब आपको रट जाना है। आपको यह जो क्वेश्चन है आता है। ठीक है, तो इसी तरह से मान आपको बैठाते, वैसे भी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वही क्वेश्चन पूछा, तो मुझे नहीं लगा कि ये बताऊं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ। कॉस 45 डिग्री का है, उसके बाद बोलता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो कॉस 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैसे बढ़ते हैं, मान इसका कैसे रखेंगे। हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की जगह पर हम 1/√2 जानते हैं। हम लोग जो है मान जानते हैं, तो उसी तरह से हम लोग मान पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे। हर चीज़ का क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। सब पर यहाँ पर हम जानते होंगे, आप लोग सब बेसिक चीज़ पढ़े हुए होंगे, 10th क्लास में है तो ये सब बेसिक जानते होंगे। तो हम क्या करेंगे, √3 है तो नीचे एलसीएम हम √3 निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, प्लस में अगर नीचे में 1 होता है, 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 होगा, और ऊपर जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। इसी तरह से आपको सोल्यूशन करते हुए आगे बढ़ते चल जाना। तो आपको ऐसा करते हुए आपको यह जो मान निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से आपको बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसी तरह से बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने जितना फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ मान पुट करना है, सिर्फ क्या करना है, मान पुट करना, और कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि जितने भी चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, जितने भी चीज़ यहाँ पर दी हुई, जिससे 10 के मान की बात हो रही है, यहाँ पर जो मान इसका बैठाना है, किसका बैठाना? यह इसका, यह जितने चीज़ इसका मान बैठाने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वही होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, उसके बाद टिक आउट करना है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, 1 + 10² 30 डिग्री बोल रहा है। ये क्वेश्चन में मान रखते हैं, सारे का मान वहाँ पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा। देखिए √3/2, √3/2 जो है यह किसका होता है, √3/2 किसका होता है, तो √3/2 जो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो क्या है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन में कहीं पे साइन 60 डिग्री दिया हुआ, कॉस 60 डिग्री का मान भी नहीं होता, टेन 60 डिग्री का मान भी नहीं होता, साइन 30 डिग्री का मान होता है। जो √3/2 होता है उस साइन 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करते हुए बढ़ना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है। थर्ड ये वाला दिखा देता है आपको। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, साइन जो है 2a दिया हुआ है बराबर 2 साइन a दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है,
2a की जगह पे यहाँ पर क्या साइन जीरो बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, अगर 2 साइन है और यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है तो एक कट जाएगा, उसके बाद साइन जीरो बराबर जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमको बताना है कि साइन जो है किसका मान जो है जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या मान नंबर, थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड थर्ड का मान ऑप्शन नंबर ए जीरो हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको बढ़ना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात किया, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको जानना होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, समझेंगे इसको क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री दिया हुआ और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो क्या होगा, ग्रेटर देन ए प्लस बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए ग्रेटर देन बी है, ए स्मॉलर देन ए दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उत्तर इसका क्या बनेगा, इसका उत्तर यही बनेगा कि अगर हम 10a प्लस बी बराबर √3 आ रहा है तो 10a प्लस बी का मान हमको √3 आ रहा है, यानी 1060 डिग्री का मान अगर बैठा दे रहे हैं 1060 डिग्री का मान, तो 1060 डिग्री का मान आपका √3 होता है। ठीक है, 1060 डिग्री का मान √3 होता है जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, इसी तरह से प्रूफ करते हुए चल जाएंगे, ए प्लस बी यहाँ पर निकल जाएगा 1060 डिग्री, यह जो उठ के यहाँ चल जाएगा तो 1060 डिग्री का मान आपको √3 मिल गया, 1060 डिग्री यहाँ पर लिखा गया। 10a माइनस बी बराबर 1/√2, 1030 डिग्री का मान यह होता है, 1030 डिग्री का मान जो होता है वह होता है 1/√2 होता है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री बराबर होता है 1/√2, तो यह जो है 1030 डिग्री का मान होता है। तो दोनों मान जो है यहाँ पर पुट कर देना है, उसके सामने लिख देना है कि हम जो है यहाँ पर ये मान पुट किए हैं। इस तरह से प्रोसेस से आपको बढ़ेगा तो आपको कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, दो समीकरण हमको मिला। एक जो मिला हमको समीकरण ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, या समीकरण नंबर 2 मिला। और उसके बाद नेक्स्ट जो है एक जो मिला हमको ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, जो समीकरण नंबर फर्स्ट मिला। ठीक है, अब क्या करें, दोनों को क्या कर देंगे, हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे, किस तरह से हल करेंगे हम बता देते हैं आपको। देखिए फर्स्ट जो है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही आ रहा है। हम इसको क्या करें, साइन बदलिए, साइन बदल दीजिए, ये क्या होगा, देखिए इसका साइन नहीं बदलिएगा, साइन नहीं बदलिएगा, रुकिए। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। इसको काट दिए, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, 2a बराबर क्या बचा, 60, 70, 10, 80, 90। 2a बराबर 90, ए बराबर 90/2, कितना बन के आएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट पे इसको पुट कर दिए तो ये आंसर आपका बन के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको सत्य और असत्य बताने या ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना। तो बोलता है साइन ए प्लस साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ये बात गलत होता है। ठीक है, दूसरा बता थीटा में अगर साइन थीटा की मान वृद्धि हो जाती है तो हम क्या, किस तरह से हम बताते हैं, साइन ए बराबर 30 डिग्री है, साइन ए बराबर 30 डिग्री और साइन बी बराबर 60 डिग्री, फर्स्ट का मान बता रहे हैं। इसके बाद साइन ए प्लस बी भी बड़ा होता है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का बैठाते हैं तो हमको साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और आर एच एस को इसको हम बैठा देते हैं तो आर एच एस में भी उसी तरह से प्लस करेंगे तो इसका भी मान नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यह जो है दोनों जो है असत्य होगा, क्यों, क्योंकि ना इस 1 बराबर अगर 1 होता है, 1 बराबर 1 होता है तो एल एच एस बराबर आर एच एस होता है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन का असत्य होगा, किस तरह से सत्य होगा, देखिए क्वेश्चन के बाद क्लिप ले लीजिए, आप जो है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट खोल लीजिए और उसको देख लीजिए, सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बोलता है कि सत्य है, ये भी सत्य है, कैसे, साइन जीरो बराबर अगर 0 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है इतना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ये किससे चला, ये किससे चला, जो टेबल हम बताए थे आपको फार्मूला में, उसी टेबल पर, टेबल आपको याद करना कितना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बोलता है कि दूसरा का भी असत्य होगा, क्यों होगा,
क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। तो कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो कॉस 60 डिग्री बटा 1/2। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपको कि अगर थीटा के वृद्धि में कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, थीटा की वृद्धि होगा तो कॉस थीटा का मान में वृद्धि होगी, तो यह बात असत्य है। कभी 1 होता है, उसके बाद फिर √3/2 होता है, फिर 1/√2 हो जाता है। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का, तो असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, लेकिन साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो क्या क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन ही बोला कि थीटा के मानों में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान जो है बराबर होता है, तो नहीं, ये बात गलत है। साइन 30 का मान लीजिएगा तो √3/2 होता है, लेकिन साइन 30 डिग्री का मान लीजिएगा तो 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह भी सत्य होगा क्योंकि टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। जानते हैं कॉट 1/10 होता है, 1/0 परिभाषित नहीं होता है, 1/0 क्या हो जाता है, इनफिनिटी बन जाता है। ठीक है ना, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का भी आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो आज बार इतना ही, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।